आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं कि इस कोविड-19 के महामारी के समय में जब हम लॉकडाउन में हैं, आप सब सुरक्षित हैं और परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज हम एक ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जहां पर एक अनिश्चितता का समय हमें घेरे हुए है। आज जब हम इस संसार को देखते हैं तो संसार का ऐसा कोई भाग नहीं है जहां लोग डरे हुए और घबराए हुए नहीं हैं। आज का आंकड़ा जब मैं पढ़ रहा था तो आज का जो आंकड़ा है वह हमें बताता है कि करीब करीब 4.5 लाख से ज़्यादा लोग आज कोरोना वायरस से इस संसार में पीड़ित हैं और करीब करीब 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अगर हम भारत के बारे में देखें तो आज करीब करीब 75,000 लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और करीब करीब 3,000 लोगों ने मृत्यु को प्राप्त किया है। मेरे प्रियो, हम लॉकडाउन 3.0 के दौर से गुजर रहे हैं और बहुत जल्दी ऐसा लगता है कि लॉकडाउन 4.0 इस देश में आरंभ होगा। और जब हम इस ऐसी परिस्थिति में अपने घरों में बंद हैं तो मैं जानता हूं कि हम कितने डरे हुए हैं। एक सर्वे जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रकाशित किया, उसमें उन्होंने बहुत सारे जवानों से इंटरव्यू लिया और उन जवानों ने बताया कि किस प्रकार से आज वो अपने जीवन में बड़े ही चिंतित हैं, बड़े ही घबराए हुए हैं। लोग बार बार अपने हाथों को धो रहे हैं। जो जवान बच्चे हैं जो स्कूल और कॉलेजेस में हैं, आज वो अपनी पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। लोग आशाहीन होते जा रहे हैं। उनके जीवन में अकेलापन और चिंताएं और डिप्रेशन जो है घर करते जा रहा है। और ऐसी परिस्थिति में मुझे याद आता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो जो प्रथम विश्व युद्ध था उसने इस संसार के मेडिकल जगत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती पेश किया, क्योंकि जब सेकेंड विश्व युद्ध हुआ तो एक ऐसी बीमारी ने इस संसार उस दौर में उन सारे सिपाहियों को घेर लिया जिसने उनके जो मस्तिष्क है, जो मेंटल स्टेटस है, उसको बहुत ही बिगाड़ दिया। और बताता है कि जब ऐसी परिस्थिति उनके जीवन में आ गई, उन्हें किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगी थी, उन्हें कोई गोली नहीं लगी थी, वो किसी भी प्रकार से शारीरिक रूप से हताहत नहीं हुए थे, लेकिन उनके मस्तिष्क पर उस युद्ध का इतना भयंकर असर पड़ा था कि वो अपने जीवन में शिथिल हो गए। और जो लेखक है वो बताता है कि लोग एक ज़ॉम्बी के समान बन गए। लोगों के जीवन में एक बड़ा ही भयानक परिस्थिति आ गई। लोग जहां थे वहीं पड़े रहते थे। लोग अपने मानसिक जो बैलेंस है उसको खोने लगे थे। मेरे प्रियो, क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध था वो इतना भयंकर था और ये पहली बार था जो संसार मॉडर्न हथियारों के साथ युद्ध लड़ रहा था। गोलीबारियां हो रही थी, बमबारियां हो रही थी और जो सैनिक उस युद्ध में थे, इन सारी परिस्थितियों को देखकर मानसिक रूप से अस्थिर हो गए। और एक बड़ा चैलेंज मेडिकल जगत में आ गया, एक ऐसा चैलेंज जिसके बारे में ना वो सोच सकते थे, ना समझ सकते थे और उनको मालूम नहीं था कि उसे किस प्रकार से इस बड़ी बीमारी का इलाज करें। और आज हम भी एक ऐसी ही परिस्थिति में हैं। मेरे प्रियो, कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने निर्मित होती हैं कि हम नहीं जानते कि हम इसका सामना कैसे करें। हम नहीं जानते कि इस परिस्थिति को हम कैसे बदलें। जिस प्रकार से संसार को नहीं मालूम कि इस कोरोना वायरस ने जब इस संसार को घेर लिया है तो इसका सामना कैसे करें, इसको कैसे दूर करें, इसे हम अपने बीच से समाप्त करें। और लोग आज डर से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लोग आज घबराए हुए हैं, लोग आज चिंतित हैं। लोगों को मालूम नहीं उनकी नौकरियां उनको मिलेंगी कि नहीं। स्टूडेंट्स को मालूम नहीं कि वो आगे पढ़ पाएंगे कि नहीं। कुछ स्टूडेंट्स अपने एग्जाम का होने की तैयारी कर रहे हैं। वो बार बार पूछ रहे हैं कि एग्जाम्स कब होंगे। लोग पूछ रहे हैं कि मेरी नौकरियां रहेंगी नहीं। लोग अलग अलग स्थानों पे फंसे हुए हैं और वो राह ढूंढ रहे हैं कि वो किस प्रकार वापस लौटेंगे। मेरे प्रियो,
ऐसे समय में आज हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के वचन को खोलें। आज मैं आपके बीच में एक ऐसी परिस्थिति के बारे में ही बात करूंगा परमेश्वर के वचन से। मेरे साथ निकालिए दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय और पद 1 से लेकर 30 तक हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। जो ये अध्याय है यहाँ पे एक ऐसी ही परिस्थिति के बारे में हमें बताता है। पहला पद यहां पे लिखता है, इसके बाद मोआबियों, अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। यहोशापात एक राजा था मेरे प्रियो, और एक राजा को एक समाचार मिलता है कि 3 बड़े बड़े लोगों ने पाती बांधी है और संयुक्त हुए हैं और वो उसके ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। जो राजा है उसके इंटेलिजेंस ब्यूरो उसके पास आकर उसे खबर देता है कि हे राजा, तेरे ऊपर जो एक बड़ी सेना है वो चढ़ाई करने आ रही है। और पद 2 कहता है, तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि तार के पार के एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसानतोतासार तक जो एनगदी भी कहलाता है पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। हाँ प्रियो, वचन कहता है कि यहोशापात को जब पता चला कि यहोशापात के ऊपर एक बड़ी भारी विपत्ति आने वाली है, एक बड़ी सेना उसके ऊपर हमला करने वाली है, उसको नाश कर देने वाली है, यहोशापात वचन कहता है कि डर गया। मेरे प्रियो, ये जो डर है हमारे जीवन में अलग अलग रूप में आता है। हम डर जाते हैं जब ऐसी परिस्थितियां, अनिश्चितता की परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है, हम डर जाते हैं। मेरे प्रियो, जो यहोशापात था ये कोई कमजोर राजा नहीं था, ये कोई ऐसा राजा नहीं था जिसके पास किसी प्रकार की ताकत नहीं थी, किसी प्रकार की सेना नहीं थी। अगर इसी दूसरे इतिहास की किताब उसके 17वें अध्याय को 10 से लेकर 14 तक आपको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहोशापात एक बहुत ही मजबूत राजा था, बहुत ही ताकतवर राजा था। और यह वचन कहता है यहोशापात बहुत ही बढ़ता गया और इसके यहूदा के किले और भंडार के नगर तैयार किए गए, और यहूदा के नगरों में उसका बहुत काम होता था, और यरूशलेम में उसके योद्धा अर्थात शूरवीर रहते थे। मेरे प्रियो, यहोशापात के पास शूरवीर थे, उसके योद्धा थे, और आप जब इस वचन को पढ़ेंगे 17वां अध्याय को तो पता चलेगा कि उसके पास लाखों की सेना थी। लेकिन वचन कहता है कि जब उसके पास एक ऐसी परिस्थिति आती है कि जब उसको पता चलता एक बड़ी सेना उसके ऊपर हमला करने वाली है, यहोशापात डर जाता है। हमारे जीवन में यह डर आज समाने लगा है, और जब यह डर समाने लगा है तो यह डर हमें हर प्रकार से आशाहीन कर रहा है, यह डर हमें कमजोर कर रहा है। मेरे प्रियो, यहोशापात भी डर गया था। वो डर गया था क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि वो ऐसी परिस्थिति का सामना कैसे करेगा, ऐसी परिस्थिति का वो कैसे मुकाबला करेगा। और यहोशापात जब डर गया तो उसने क्या किया, आगे पढ़िए वचन क्या लिखता है। यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया। मेरे प्रियो, यहोशापात एक राजा था, और एक राजा का जो नेचुरल जो इस मुसीबत को से लड़ने का तरीका है वो यहोशापात के समान नहीं था। यहोशापात जो एक ऐसा शक्तिशाली और शूरवीर राजा था, जिसके पास शूरवीर सेना थी, जब उसे पता चलता है कि उसके ऊपर हमला होने वाला है, उसके ऊपर चढ़ाई होने वाली है और इसके कारण उसका पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, यहोशापात परमेश्वर को खोजने लगता है। वो अपने शूरवीरों को नहीं बुलाता है, वो अपने राजनेताओं को नहीं बुलाता है, वो अपने सेनापतियों को नहीं बुलाता है। वो नहीं कहता है कि हे शूरवीरों, हे मेरे सेनापतियों, आओ और सैनिकों को तैयार करो, अपने तलवारों को धार करो। मेरे प्रियो, एक मजबूत और शूरवीर राजा होने के बावजूद, एक बड़ी सेना का नायक होने के बावजूद यहोशापात अपने ताकत पर भरोसा नहीं करता है, अपने शूरवीरों पर भरोसा नहीं करता है, अपने मजबूत सैनिक ताकत पर भरोसा नहीं करता है, अपने घुड़सवारों पर और अपने तलवारबाजों पर भरोसा नहीं करता है। वचन कहता है कि वो परमेश्वर को खोजने लगता है, परमेश्वर के सामने नतमस्तक हो जाता है और परमेश्वर के सामने
गिड़गिड़ाने लगता है, उसके सामने उपवास के साथ प्रार्थना करने लगता है। मेरे प्रियो, यहोशापात को मालूम था उसके सामने जो परिस्थिति है वो उसका सामना नहीं कर सकता है। हो सकता है उसके पास बहुत बड़ी सेना है, बड़े बड़े शूरवीर हैं, बड़े बड़े तलवारबाज हैं और बड़ी बड़ी उसके पास हर प्रकार के रिसोर्सेस हैं, लेकिन यहोशापात को मालूम था कि इसका अगर उसको सामना करना है तो वो अकेले इसका सामना नहीं कर सकता। उसे आवश्यकता थी उस परमेश्वर की, और वो चाहता था कि वो परमेश्वर उसके साथ आए ताकि वो इस युद्ध में जीत सके। और वो सबसे पहला काम करता है, वो परमेश्वर के सामने झुक जाता है, वो घुटनों पे आ जाता है, वो उपवास के साथ प्रार्थना करता, केवल खुद नहीं लेकिन अपने समस्त देशवासियों को भी पुकारता और कहता है आओ हम प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि आज हमें कितनी ज्यादा आवश्यकता है उस परमेश्वर को निहारने की, उस परमेश्वर की और अपने नजरों को उठाने की और उसकी खोज में लग जाने की, उसे पुकारने की। क्योंकि आज जो समस्या हमारे सामने है इसने हमें बता दिया है कि हम कितने निर्बल हैं, हम कितने लाचार हैं। ये संसार हो सकता है बड़े बड़े आविष्कार करने वाला बन गया, ये संसार बड़े बड़े परमाणु हथियार बनाने वाला बन गया, हम धरती से लेकर चांद तक और न जाने अलग अलग ब्रह्मांड की खोज हमने कर ली, लेकिन आज एक छोटे से वायरस ने बता दिया कि मनुष्य कितना कमजोर और लाचार हो सकता है बिना परमेश्वर के। और आज कितनी ज्यादा हमें आवश्यकता है कि हम उस परमेश्वर को खोजें, उस हम परमेश्वर को पुकारें, उस परमेश्वर के सामने हम झुक जाएं, नम्र और दीन बन जाएं और उसे पुकारें, उसे खोजें, क्योंकि वही है जो हमें छुटकारा दे सकता है। यहोशापात ने अपने बड़े बड़े सैनिकों पर घमंड नहीं किया, यहोशापात ने अपने बड़े बड़े शूरवीरों पर घमंड नहीं किया, यहोशापात ने अपने सैनिकों पर घमंड नहीं किया, यहोशापात ने अपने परमेश्वर पर घमंड किया। मेरे प्यारो, इसलिए जब हम दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसके 12वें अध्याय और 9वें पद को पढ़ते हैं तो वहां पौलुस हमारे लिए क्या लिखता है। देखिए, 12वां अध्याय और 9वें पद को जब हम पढ़ेंगे तो पौलुस हमारे लिए लिखता है, उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। पौलुस कहता है कि जब हम परमेश्वर के सामने अपनी निर्बलता को प्रस्तुत करते हैं, जब परमेश्वर के सामने कहते हैं प्रभु मैं जानता हूं मेरे पास सारा रिसोर्स है, मेरे पास सारे बुद्धि है, मेरे पास सारा ज्ञान है, मेरे पास सारी सेना है, लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं हम कहते हैं प्रभु मैं कमजोर इंसान हूं, मैं निर्बल इंसान हूं, मैं इस जो समस्या है इसका समाधान करने में असमर्थ हूं, मेरी बुद्धि और मेरी ताकत में उतनी काबिलियत नहीं कि मैं इस समस्या को दूर कर सकूं। और जब हम परमेश्वर के सामने अपने कमजोरियों को लेकर आते हैं, अपनी निर्बलता को लेकर आते हैं, अपने चिंताओं को लेकर आते हैं, परमेश्वर कहता है कि मेरी जो सामर्थ है तुम पर छाया करेगी। कहता है कि जो मेरी सामर्थ है तुम्हारे जीवन को सुरक्षित करेगी। वचन कहता है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर की सामर्थ हमारे निर्बल अवस्था में सिद्ध होती है, परमेश्वर की सामर्थ हमारी कमजोर अवस्था में सिद्ध होती है। परमेश्वर की सामर्थ पर हमें घमंड करने की आवश्यकता है। हमें अपने ताकत पर घमंड नहीं करना है, हमें अपनी एबिलिटी पर घमंड नहीं करना है, अपनी योग्यता पर, अपनी बुद्धि पर। आज संसार को अपने साइंटिस्टों पर घमंड है, अपने आविष्कारों पर घमंड है, अपने देश के पैसे रुपये ताकत पर घमंड है, लेकिन समय है कि हमें इन सारी बातों को छोड़कर अपने परमेश्वर पर घमंड करना है। यहोशापात परमेश्वर के सामने आ गया और परमेश्वर को पुकारने लगा, कहने लगा प्रभु तू ही है जो रक्षा करता है, तू ही है जो छुटकारा देता है। और वो कहता है कि तूने इज़राइलियों को छुड़ाया, तूने अपने लोगों को का उद्धार किया और आज तू ही है जो हमें छुटकारा दे सकता है। मेरे प्रियो,
आज हमें घमंड करना है तो हम अपनी निर्बलता पर नहीं, अपने परमेश्वर पर घमंड करें। हम अपने ईश्वर पर घमंड करें, परमेश्वर की सामर्थ पर हमें घमंड करने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर के सामर्थ पर घमंड करते हैं तब परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में सिद्ध होती है और परमेश्वर की सामर्थ हम पर छाया करती है और परमेश्वर की सामर्थ हमें अपने मजबूत करती है। दूसरी बात हम देखते हैं कि जब हम निर्बल होते हैं तो हमें दुखी नहीं होना है, हमें परेशान नहीं होना है। आज लोग दुखित हैं कि घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, आज लोग दुखित हैं कि उनका काम पूरा नहीं हो पा रहा है, लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, आगे अशांत जीवन हो गया है, अप्रसन्न जीवन हो गया है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहना हमें दुखी नहीं होना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 12वें अध्याय उसके 10वें पद को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकट में प्रसन्न रहता हूं। पौलुस कहता है कि अगर हमारे जीवन में दरिद्रता आती है, हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें संकट का सामना करना पड़ता है, हमें उपद्रव का और हमें बीमारी का और हमें नाना प्रकार की मुसीबतों का सामना करना है, कि हमें ऐसे समय में प्रसन्न रहना है। फिलिपियों 4:4 कहता है, प्रभु में सदा आनंदित करो, हर परिस्थिति में आनंदित रहो, प्रभु में प्रसन्न रहो। क्यों प्रसन्न रहना है? क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तो बलवंत होता हूं। पौलुस कहता है कि मैं जब निर्बल होता हूं ऐसे में ही परमेश्वर मुझे बलवंत करता है। मेरे प्रियो, आप हो सकता है कमजोर महसूस कर रहे हैं, आप लाचार महसूस कर रहे हैं, आपको फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है, आपको मालूम नहीं कि आप पैसा कहां से आएगा, आपका राशन कहां से आएगा, स्कूल की फीस कहां से आएगी। वचन कहता है कि ऐसे निंदाओं के समय में, ऐसे दरिद्रता के समय में, ऐसे उपद्रव के बीमारियों के समय में, संकट के समय में आनंदित करना है, परमेश्वर में प्रसन्न रहना है, परमेश्वर की आराधना और स्तुति करनी है, उसका जय जयकार करना है। और आराधना जब हम करते हैं परमेश्वर के सामने आनंदित होकर जब गीतों को गाते हैं, उसकी महिमा करते हैं, परमेश्वर कहता है वो हमें बलवंत करता है। चौथी बात हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 4 अध्याय और 16 पद में कहता है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हम हियाव नहीं छोड़ते, हम हार नहीं मानते हैं। हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमें हिम्मत नहीं हारना है, हमें इसका डट के सामना करना है। परमेश्वर चाहता है कि जो उसके लोग हैं, इसलिए यिर्मयाह की किताब के 45वें अध्याय में कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, चाहे तू पानी में से होके गुजरे, चाहे आग में से होके गुजरे, मैं तेरे साथ हूं। तुझे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। पौलुस कहता है हियाव मत छोड़ना। हो सकता है कि ये सांसारिक जीवन नष्ट हो जाए, लेकिन प्रभु ने हमारे लिए एक अनंत जीवन तैयार किया है, एक अनंत जीवन तैयार किया है। इसलिए हियाव नहीं छोड़ना है, हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि ये समय जो है ये गुजर जाएगा, ये समय जो है गुजर जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर है वो कहता है कि प्रतिदिन वो हमें मजबूत करेगा, प्रतिदिन हमें नया करेगा। बाहरी मनुष्यत्व तो खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर हमें भीतरी मनुष्यत्व को नया करेगा। परमेश्वर कहता है कि वो सदा हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, सदा महिमा के लिए हमें वो इस्तेमाल करेगा। जब हम ऐसे परिस्थिति से गुजरते हैं तो हमें हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो क्लेश का समय है ये महत्वपूर्ण है, ये जरूरी है। और वचन आगे कहता है, और क्योंकि जब हम इस क्लेश से गुजरते हैं, इस मुसीबत से हम जब गुजरते हैं और जब इसका सामना करते हैं, जब हिम्मत नहीं हारते हैं, तो वचन कहता है 17वें अध्याय में कि परमेश्वर की महिमा इससे उत्पन्न होती है, परमेश्वर की महिमा इससे प्रकट होती है। हमें हार नहीं मानना है, हमें इसके डट का सामना करना है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारी सामर्थ है, वो परमेश्वर हमें बलवंत कर रहा है। इसलिए
हमें इसका सामना करना है, और जब हम इसका सामना करते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं। और मेरे प्रियो, यहोशापात ने हार नहीं माना, पर यहोशापात ने परमेश्वर की आराधना की, उसे पुकारा, वो हिम्मत नहीं हारा, लेकिन वो घुटनों पे आकर उसकी महिमा करता है। और जब महिमा करता है तो परमेश्वर उससे क्या कहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने नबी को वहां पे उठाता है, और उसका नबी जो है वहां उठता है, यहजीएल नामक एक लेवीय वहां उठता है, वो परमेश्वर का वचन लेकर आता है और कहता है कि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है, युद्ध परमेश्वर का है, युद्ध खुदावंद का है। मेरे प्रियो, वचन हमें बताता है कि जब हम मजबूती से हिम्मत नहीं हारते हुए अपने समस्याओं का सामना करते हैं उस प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जब हम उस मुसीबत का डट कर मुकाबला करते हैं तो परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। क्योंकि परमेश्वर हमसे कहता है कि डरना नहीं, क्योंकि ये जो मुसीबत जिसका तुम सामना कर रहे हो वो तुम्हारा नहीं है, वो मेरा है। वो तुम्हारा नहीं है, वो मेरा है। इसलिए पहला यूहन्ना 5 और उसके 4 और 5 पद में क्या लिखा है कि कौन है जो जय प्राप्त कर सकता है? कौन है जो जय प्राप्त कर सकता है? वही जो विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, अगर आप विश्वास करते हैं कि वो यीशु जो इस संसार में उद्धारकर्ता के रूप में जन्म लिया, मारा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और आज भी हमारे साथ है, तो हमें डरना नहीं है। क्योंकि उस यीशु ने बता दिया है कि 3 दिन कब्र में रहने के बाद तीसरा दिन एक पुनरुत्थान का दिन है, एक जीवन होने का दिन है। लोगों ने कोशिश की कोई यीशु जीवित ना हो सके, पहरा लगाया गया, पत्थरों को लगाया गया, लेकिन तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं पुनरुत्थान हूं, मैं जीवित हूं। और वो जीवित परमेश्वर हमसे कहता है, जब दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसके दूसरे अध्याय 14 पद को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। मेरे प्रियो, आज हमें हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, आज हम अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आज हम डरे हुए हैं, हम घबराए हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि घबराना नहीं है, डरना नहीं है। हमारी निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में सिद्ध होने वाली है। हमारी कमजोरी में परमेश्वर की सामर्थ हम पर छाया किए हुए है। जब हमें अपनी निर्बलता में, हमें इस संकट के समय में, हमें इस घोर अंधकार के समय में प्रसन्न रहना है। वचन कहता है कि जब हम अपनी निर्बलता में, अपने समस्याओं के बीच में, अपने इस डर के बीच में प्रसन्न रहते हैं, तो वचन कहता है कि परमेश्वर हमारी निर्बलता में हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। वो कहता है कि हम अपनी निर्बलता में बलवंत होते जाते हैं, मजबूत होते जाते हैं। तीसरी बात वो कहता है कि हमें हियाव नहीं छोड़ना है, हमें हिम्मत नहीं हारना है। डू नॉट गिव अप, उसका सामना करो, क्योंकि ये जो हमारे क्लेश है ये तो थोड़े समय का है और ये जरूरी है, क्योंकि जो क्लेश का जब हम हिम्मत से सामना करते हैं तो उस परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। और महिमा यह है कि हमारा परमेश्वर जय के उत्सव में लिए फिरने वाला परमेश्वर है। वही है जो विजयी परमेश्वर है, और जो विजय दिलाता है हमें उस मार्ग पर ले जाता है। और जब वो विजय दिलाता है तो अपनी सुगंध हमारे द्वारा इस संसार में फैलाता है। मेरे प्रियो, आज वह समय है कि हम डरे नहीं, हम घबराए नहीं, हम यहोशापात के समान हमें उस परमेश्वर की खोज करना है। हमारे पास बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं संसार में, हर प्रकार के रिसोर्सेस हैं, पैसे हैं, नाना प्रकार की बातें हैं, लेकिन आज यहोशापात की कहानी बताती है कि हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद हमें उस परमेश्वर की आवश्यकता है, उस यीशु की आवश्यकता है। और चाहिए हम सब मिलकर उस प्रभु के सामने झुक जाएं, उस प्रभु के सामने अपने घुटनों को टिका लें और प्रभु को पुकारें, और हम कहें कि प्रभु, हम निर्बल हैं, हम लाचार हैं, हम डरे हुए हैं, हम घबराए हुए हैं, प्रभु हमें तेरी आवश्यकता है। प्रभु हमसे कहता है, तुम्हारी निर्बलता में मेरी सामर्थ तुम पर प्रकट होगी। मैं तुम्हें
सामर्थ्य के साथ सिद्ध करूंगा, मेरी सामर्थ्य तुम्हारे ऊपर छाया करेगी। परमेश्वर हमसे कहता है कि ऐसे निर्बलता में दुखी मत होना, परेशान मत होना, घबराना नहीं, लेकिन निर्बलता में प्रसन्न होना, आनंदित करना, आनंदित करना कि तुम्हारे पास एक बचाने वाला ईश्वर है, एक छुड़ाने वाला ईश्वर है। वो ईश्वर है जो अपने वादे का सच्चा और खरा है, और जब हम उस पर आनंद करते हैं तो परमेश्वर हमें बलवंत करता है। हमें हिम्मत नहीं हारना है, लेकिन विश्वास रखना है कि परमेश्वर इस परिस्थिति में भी हमें जय के उत्सव में लिए फिरेगा। वो दिन आएगा जब ये समस्या समाप्त हो जाएगी, ये सारी परेशानियां जाती रहेंगी, और हमें वो परमेश्वर जय के उत्सव में लेकर फिरेगा, और अपनी महिमा की सुगंध, अपनी जो प्रेम की सुगंध वो इस संसार में फैलाएगा, और ये संसार जान लेगा कि वो जीवित और सामर्थी खुदा है जो अपने लोगों की चिंता करता है। आइए मेरे प्रियो, अपने सारे बोझों को, अपनी सारी चिंताओं को, अपने सारे घबराहट को, अपने सारे डर को उस यीशु पर डाल दें, क्योंकि उसे हमारी चिंता है। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आप सभी को सुरक्षित रखे, प्रभु की सामर्थ आप पर छाया करे, प्रभु का आनंद आप पर छाया करे, प्रभु का हियाव आपके साथ बना रहे, और ताकि इससे प्रभु की महिमा प्रकट हो और हम इस जय के उत्सव में प्रभु के साथ आनंद कर सके। आमीन।